सोचिए, अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ बाप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए तो कितना अमेजिंग होगा। तो बेटा आज इस सेशन में मैं आपको ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ऐसे तरीके की स्कॉलरशिप्स को बताने वाली हूं जो क्लास 12th या 11th स्टूडेंट्स को मिलती है। सिर्फ बेटा लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आप ये स्कॉलरशिप को हासिल नहीं कर पाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो इसीलिए बेटा पूरे सेशन को देखिएगा, 5 स्कॉलरशिप्स टाइम से अप्लाई करना है एंड आई एम श्योर कोई ना कोई स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में आप जरूर फिट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं, क्राइटेरिया काफी सिंपल रहेगा। तो वी विल सी। तो सबसे पहले बेटा जो स्कॉलरशिप है दैट इज सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप। तो ये वाले स्कॉलरशिप के अंदर क्या क्या कंडीशंस है, कितना पैसा मिलता है, तो देखिए पहले तो देखो 2000 से चलती आ रही है ये स्कॉलरशिप, बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं। लॉन्च की गई थी पद्म भूषण डॉक्टर सीताराम जिंदल जी के द्वारा, जो फाउंडर रही है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कॉलरशिप का, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आते हैं, जो 11th 12th की फीस को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो बेटा उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया था, काफी साल हो गए हैं। या ऐसे बच्चे जिनको स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि फाइनेंशियली उनके घर पे इतने पैसे नहीं होते कि वो स्कूलिंग भी कर पाए, तो मेन आइडिया वहां से शुरू हुआ था। और ये अच्छी बात ये है कि आप अगर स्कूल में हैं या आगे आप बीटेक करते हैं, बीसीए करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या आगे आप पीजी करते हैं, तो भी इसके अंदर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है। ठीक है, तो क्या क्या है स्कॉलरशिप का अमाउंट देखते हैं। तो क्लास 11th और 12th में जब आप होते हैं तो बेटा मंथली आपको दिए जाते हैं 500 रुपए बॉयज को, लड़कियों को 700 रुपए। अब लड़कियों को थोड़ा ऐसा है ना, मेकअप खरीदना होगा भाई, तो 100-200 एक्स्ट्रा डाल दिए। चलो जोक्स अपार्ट, एक्चुअली गर्ल्स का क्या होता है, गर्ल्स थोड़े ज्यादा ही रंग बिरंगे पेन यूज करती हैं, कॉपीज है ना, बहुत अलग अलग तरीके से लड़कियां ज्यादा हाइलाइटर्स वगैरह रखते हैं जनरली, तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा बढ़ा के गर्ल्स को दिया गया है। एनीवे, तो 1 साल तक बेटा आपको मिलता है 500 रुपए बॉयज को, 700 रुपए जो है गर्ल्स को पर मंथ। ठीक है, आपको बार बार हर साल आप इसे दोबारा से रिफिल करते हैं ताकि आपकी स्कॉलरशिप रिन्यू हो जाए। 11th 12th में आपको ये मिलेगी, जैसे ही आप आगे अगर आईटीआई करते हैं तो 500 से 700 रुपए, अगर यूजी करते हो तो 1100 से 1500 पर मंथ जो है मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी एज संभवतः 30 से तो कम ही होंगे आप। क्लास 11th 12th का क्राइटेरिया है बेटा कि लड़कों की जो परसेंटेज है दैट शुड बी अबव 60% और गर्ल्स की अबव 55 होना चाहिए। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है क्योंकि प्राइमरीज को लड़कियों के लिए ही स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था इनिशियली, फिर आगे इसको बिल्ड ऑन किया। बाकी इनकम क्राइटेरिया देखें, जो सैलरीड फैमिलीज हैं तो इनकम आपकी लेस देन होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 लाख पर ईयर। तो आपकी जो घर पे इनकम है वो इस क्राइटेरिया में फिट होनी चाहिए। ठीक है, अगर सैलरी नहीं है तो उसके केस में आपका 2.5 लाख से कम फैमिली इनकम होना चाहिए। ठीक है, ओके चलिए इसके बाद और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसका विंडो ओपन होने वाला है तो ध्यान से सुनिए बेटा। आपको आपकी मार्कशीट्स चाहिए होंगी 11th 12th की, इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ देना होगा, एडमिशन प्रूफ, बैंक की पासबुक की कॉपी चाहिए होगी। ठीक है, और आपके स्कूल के प्रिंसिपल से एक रिकमेंडेशन लेटर, और फाइनली फिर आपका रिव्यू होता है और आपका फिर सिलेक्शन पता चलता है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इस साल के लिए बेटा ये नोट करिएगा कि एप्लीकेशन जो ओपन होगा वो 1 जून 2026 और लास्ट डेट टू अप्लाई होगी 31 दिसंबर। ठीक है, और आपकी स्कॉलरशिप फिर स्टार्ट होगी बाय जनवरी फरवरी तक। अब काफी बच्चे होंगे सोच रहे होंगे मैम हम तो 12th में हैं अभी भी, तो बेटा आप अगर इस साल अप्लाई करेंगे तो आगे आपकी पूरी ग्रेजुएशन में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एप्लीकेशन विंडो इस साल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके इस साल के लगेंगे तो वो डाल देना। इसके नंबर 2 पे आती है बेटा ये स्कॉलरशिप, सीबीएसई मेरिट स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो लड़कियों को पूरा पैम्पर किया जा रहा है भाई, तो ये सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है। और किसने ये लॉन्च किया, सीबीएसई।
2006 में लॉन्च हुआ था, मगर आप एक ही सिंगल गर्ल चाइल्ड होने चाहिए, आपकी और कोई बहन नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, आइडिया यही था कि सिंगल गर्ल चाइल्ड में एजुकेशन को थोड़ा प्रमोट किया जाए। स्कॉलरशिप के कितने पैसे इसमें मिलते हैं आपको? 6,000 रुपए साल के, वही 500 रुपए पर मंथ। ड्यूरेशन क्लास 11th और 12th के दरमियान ये आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, रिन्यूअल क्लास 12th के बाद हो सकती है स्कॉलरशिप, अगर आप एटलीस्ट 50% मार्क्स कक्षा 11 में लेकर आएंगे तो। एलिजिबिलिटी और अच्छे से देखिए, तो जैसे मैंने कहा सिंगल गर्ल चाइल्ड, कोई सिबलिंग्स भाई बहन नहीं होना चाहिए। कक्षा 10 आप सीबीएसई से पास आउट होने चाहिए, कक्षा 10 में 60% आपके होने चाहिए, एंड द ट्यूशन फी जो है इट शुड नॉट एक्सीड 1500 पर मंथ। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ भी देख लेना, आपके सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स, क्लास 10 मार्कशीट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, स्कूल आईडी कार्ड कि आप स्कूल जाते हैं, वो सारा जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे बेटा जो आता है दैट इज टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप। टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप के अंदर ये लॉन्च हुआ था, बहुत पुराना नहीं है मगर 2013, 10 साल से ज्यादा हो गया। टाटा कैपिटल लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था वही इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को एम्पावर करना, है ना, जिनको फाइनेंशियली बैरियर्स हैं एजुकेशन के लिए, उनको सपोर्ट करना, राइट। तो इसमें क्या कंडीशंस हैं, आपको क्या मिलता है? देखिए, आपकी ट्यूशन फीस का 80% इसमें कवर किया जाता है। 10,000 रुपए दिए जाते हैं क्लास 11-12 के लिए। जो भी आप अपना 80% जो आपकी ट्यूशन फी होती है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है, मतलब आपको रीइंबर्स कर दिया जाता है। आपने अपनी जेब से अगर भर दिया है आपके स्कूल की ट्यूशन फी, उसका 80% ही आपके बैंक अकाउंट में आपको दे देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्लास 11th 12th या फिर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक यूजी पीजी करोगे तब भी ये मिलता है। 60% होना चाहिए आपके पिछले साल। अगर आप अभी क्लास 12th में हैं तो 11th में आपकी 60% होनी चाहिए। ठीक है, और फैमिली इनकम शुड बी लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख रुपए। अगर ये क्राइटेरिया में आप फिट होते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड देख लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट, पिछले साल की आपकी मार्कशीट की जरूरत होगी, आइडेंटिटी प्रूफ और बैंक अकाउंट। काफी बढ़िया स्कॉलरशिप है, मतलब अभी तक लगभग पिछले साल का डेटा है 21,000 से भी ज्यादा जो है आप जैसे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो चुका है। बस नंबर 21,000 से ज्यादा हो सकता है अगर इंफॉर्मेशन की कमी ना हो, लोगों में, लोगों को पता ही नहीं होता कि ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से दे मिस इट आउट। तो इस बार ध्यान रखना है। 4th नंबर पे बेटा LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2006 में ये लॉन्च हुआ था बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। इसका आइडिया ये था कि जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेरिट आती है बच्चों की, मगर फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाए। स्पेशली जो आपकी हायर एजुकेशन, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिसिन करते हैं, है ना, वोकल ट्रेनिंग डिप्लोमा, उसके लिए काफी सपोर्ट मिलता है। अच्छा स्कॉलरशिप है क्योंकि आपको पर ईयर बेटा 20,000 से 40,000 रुपए दिए जाते हैं, विच इज वेरी गुड। अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए 10,000 से 20,000 होता है ये। तो ग्रेजुएशन आगे भी देखो, क्लास 10th के बाद फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज इन 10+2 वोकेशनल डिप्लोमा, तब भी आप इसके लिए देखते हैं। ठीक है, आप एप्लीकेबल होते हैं। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, कक्षा 10 अगर आप 10 के बाद अप्लाई कर रहे हो, जैसे अभी आप 12th में हो, तो क्लास 10th में आपके 60% या उससे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, एनुअल फैमिली इनकम बेटा 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो। बाकी गर्ल्स के लिए थोड़ा सा और मतलब रिलैक्सेशन है जो स्कॉलरशिप के अंदर। बाकी जनरल स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी का वो ये है। अप्लाई कहाँ करना पड़ता है? LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे बेटा आपको अप्लाई करना रहेगा, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं दैट वुड बी मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, एडमिशन प्रूफ, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स। LIC वेरीफाई करेगा, फिर शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर आपको पता चलेगा कि यू आर सिलेक्टेड इन द स्कॉलरशिप, और आपको फिर स्कॉलरशिप आना शुरू हो जाएगा मंथली, जिस बैंक अकाउंट का आपने यहाँ दिया था डेटा उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद बेटा 5th नंबर पे होता है NICE फाउंडेशन नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम।
ये स्कॉलरशिप काफी पहले से चली आ रही है, ठीक है। आप देखो वैसे एक्टिव हुई 2015 से, और इसका आइडिया भी यही था कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना फाइनेंशियली। आगे तक अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी स्कॉलरशिप आपको फ्यूचर में मिलेगी, ठीक है। इसमें आपका देखिए स्कूल स्टूडेंट्स जो क्लास 5 से 12 में है, भले ही आप सीबीएसई, आईसीएसई या किसी और स्टेट बोर्ड से हो, आप इसे कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, प्रोवाइड हेल्प स्टूडेंट सेल्फ assess strength and weakness through the structured testing। तो इसमें क्या होता है, एक एग्जाम कंडक्ट होता है। देखिए जरा, एग्जामिनेशन पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस देते हैं 100 नंबर के, 1 घंटे में करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स एज पर योर करंट एजुकेशनल स्टैंडर्ड, जैसे मैथ्स, जनरल साइंस होता है, ठीक है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। ये किसके लिए है, ये वाला टेस्ट यहाँ पे देखिए। Encourage early preparation for competitive exams like UPSC, SSC। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, 12th के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उस केस में ये क्राइटेरिया टेस्ट वाला आपको फुलफिल करना पड़ता है। बाकी इसमें अप टू 35,000 का कैश प्राइज होता है। स्टेट रैंकर्स को 15,000 से 25,000 मिलता है, क्लास टॉपर्स को 5 से 10,000, है ना। तो बाकी आगे इसमें और लैपटॉप्स, टैबलेट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप्स हैं बेटा, इनको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम इनका एप्लीकेशन कैसे करना है, कब करना है, स्टेप बाय स्टेप वो पूरा प्रोसेस सीखेंगे, ठीक है। और यकीन मानो बेटा, ये इंफॉर्मेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बच्चे से स्कॉलरशिप इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये तो टॉप 5 स्कॉलरशिप मैंने बताई, इसके अलावा बहुत सारी और स्कॉलरशिप्स है that you still can apply for, ठीक है। तो अगर ऐसे और सेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना कि मैम एप्लीकेशन के लिए एक वीडियो बनाइए, हम इन सब के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर और आपको चाहिए ऐसे सेशंस तो बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर पेरेंट्स आल्सो, ताकि वो भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर हेल्प कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं होगे तो आप स्कॉलरशिप कभी ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो भी आप अवेयर हो तो दिस टाइम यू आर गोइंग टू मेक योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स प्राउड। चलिए, तो अगले सेशन में मिलते हैं। स्टे सब्सक्राइब्ड, बाय बाय।